हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन बिल्डर में। तो अपन ने नाउन का एक पार्ट कर लिया था जिसके अंदर अपन ने नाउन के जो टाइप्स हैं उनका जिक्र किया था। नाउन के टाइप्स प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम नाउन के जो आगे हैं जैसे काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, नाउन जेंडर, नाउन नंबर या अपोस्ट्रोफी का यूज होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके अलावा तो आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे आप चाहे वो मैथ के लेक्चर्स देखते हैं या रणजी के लेक्चर्स देखते हैं या रीजनिंग के देखते हैं या अपने इंग्लिश के देखते हैं, तो आप उसके लिए कोई भी बुक परचेज कर लीजिए। इंग्लिश के लिए चाहे तो आप किरण की जो पब्लिकेशन है उसकी ले लीजिए, फ्लिंट टू पैरामाउंट ले लीजिए या फिर जो एक्यूमेन इंग्लिश की आई हुई है वो ले लीजिए। इसलिए मैथ की कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको उसमें कहीं भी चाहे मैथ में रीजनिंग में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो मेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए, मिशन एजुकेशन बिल्डाना @gmail.com। आप हमें अपने डाउट है, अपनी क्वेरी है जो इसके ऊपर मेल कर दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। कोई भी बुक ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप चाहे कहीं से भी कितना ही पढ़े वो चीज़ आपको समझ में आने वाली नहीं है जब तक आप अपने खुद से उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय मैं खराब नहीं करूँगा और आगे हम अपने टॉपिक की ओर जो पढ़ेंगे। नाउन की हमने जो टाइप्स थे, जो 5 टाइप्स थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी पहचान हमने देखी थी। आज हम पढ़ेंगे आगे 2 हिस्सों में जिसे बांटते हैं आप नाउन को। एक तो जिसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है, उन्हें क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिनकी काउंटिंग ना की जा सके, जिनकी गिनती ना की जा सके। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यानी ऐसे नाउन जिनका हम प्लूरल कर सकते हैं, जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं, जिनको बहुवचन किया जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जिनका प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, जिनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कोई भी नाउन है, जैसे मैंने कहा बॉय, तो इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? बॉयज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्टार, इसका प्लूरल बना सकते हैं स्टार्स, हो सकता है ना। इसी तरीके से मैंने लिख दिया होनेस्टी, क्या इसका हम प्लूरल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। वो जिनकी हम गणना कर सके, जिनको गिना जा सके, जिनको प्लूरल किया जा सके, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल। और जिनको प्लूरल नहीं किया जा सकता उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। अब इसकी हम बात करते हैं जो हमारी काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा जैसे स्टार, प्लूरल कर सकते हैं। मैंने लिखा टेबल, प्लूरल कर सकते हैं। मैंने लिखा रुपीज। ये सारे के सारे क्या है? अपने काउंटेबल नाउन है, यानी कि इनकी गणना की जा सकती है। अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं, मैंने लिखा यहां पे मनी, तो हम कभी मनीज नहीं बोलते ना, हम मनी ही बोलते हैं। वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने लिखा होनेस्टी, नाउन है होनेस्टी पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं आप। क्या इसकी हम गणना कर सकते हैं? बता सकते हैं? गिना कर सकता हूं होनेस्टी को? नहीं गिना कर सकता। ये कौन सी नाउन है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से अगर और अनकाउंटेबल नाउन की मैं बात करूं तो टाइम, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब इसके साथ हम बात करते हैं वर्ब की।
अगर काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब का बिहेवियर है, अगर वो सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज कर लेते हैं। अगर वो प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल की बात करें, अनकाउंटेबल के अंदर हम केवल और केवल सिंगुलर नाउन का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब मैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का थोड़ा बता देता हूं, बच्चों को नहीं पता। जैसे आप कोई भी नाउन लिखते हैं, जैसे मैं लिखता बॉयज या आप लिखते हो टेबल। अगर मैं कहूं कि आप इसका प्लूरल करो तो आप क्या करोगे? बॉय का कर लोगे बॉयज, टेबल का क्या करोगे? टेबल्स, यही करोगे। लेकिन मैं आपको बोलूं ये क्या है, आप बोलोगे सर ये वर्ब है, तो मैंने इसके साथ ये लिख दिया प्लीज, तो क्या अब ये प्लूरल हो गया? ये नहीं हुआ। ये हमारी नाउन है और ये हमारा वर्ब है, तो इनका थोड़ा बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग रहता है। क्या रहता है कि जब हम किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं, जब हम किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो बनता है प्लूरल नाउन। क्या बनता है बच्चों? प्लूरल नाउन। लेकिन जब हम किसी वर्ब के साथ एस या ईएस को सफिक्स करते हैं, एस या ईएस को लगाते हैं, तो ये बनता है सिंगुलर वर्ब। क्या बनता है बच्चों? सिंगुलर वर्ब। यानी कि ये मेरे पास क्या है? सिंगुलर नाउन है, मैंने एस लगाया, ये प्लूरल नाउन। ये मेरे पास सिंगुलर नाउन है, मैंने यहाँ पे एस ईएस लगाया, ये प्लूरल नाउन। यहाँ पे मेरे पास ये जो प्ले वर्ब की फॉर्म है, ये कौन सी है? ये प्लूरल वर्ब है। लेकिन जैसे मैंने इसके साथ लगाया एस, ये क्या होगी? सिंगुलर वर्ब। बात समझ आ गई कुछ आपको? हम आगे देखते हैं। यदि कि अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन के साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ये जो बिहेवियर हमारा अनकाउंटेबल के अंदर सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। गुड बाय पढ़ो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, इसके अंदर एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है? काउंटेबल नाउन के अंदर, काउंटेबल नाउन के अंदर अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो इसके अंदर हम एडजेक्टिव किसका यूज करते हैं? मैनी का यूज करते हैं। मैनी का इसका यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं, हम ए नंबर ऑफ का यूज करते हैं, हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही चीज हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हम मैनी की बजाय किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। हम फ्यू का इसके अंदर यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं। हम नंबर ऑफ का यूज नहीं करते, हम करते हैं क्वांटिटी ऑफ। किसका यूज करते हैं बच्चों? क्वांटिटी ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। अगर इसी के लिए हम आर्टिकल की बात करें, अगर हम इसके अंदर आर्टिकल की बात करें तो इसके अंदर ए, एन और द, इन तीनों का यूज किया जाता है। ए एंड द कैन बी यूज्ड, यानी इन तीनों के तीनों आर्टिकल का काउंटेबल नाउन के अंदर यूज किया जा सकता है। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके अंदर ओनली द कैन बी यूज्ड, इसके अंदर द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। जैसे ही मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट
टेबल्स। मैंने लिखा देयर आर 6 टेबल्स। मैंने लिखा मच मनी was wasted on the show। मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। इसके अंदर देखो ये होनेस्टी वर्ड, ये हमारी कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि होनेस्टी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। और ऐसी चीज जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। और तो ध्यान रखना, जितनी भी हमारी मटेरियल नाउन है, जितनी भी हमारी मटेरियल नाउन है और जितनी भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो सारी की सारी हम यूज करते हैं किसके अंदर? अनकाउंटेबल। और हमारी जितनी कॉमन नाउन है उनका यूज करते हैं हम काउंटेबल। ठीक है बच्चों? तो होनेस्टी कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। कौन सी होती है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वर्ड बाय वर्ड। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, देयर आर 6 टेबल्स। अगर टेबल से टेबल्स, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये कौन सी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है? काउंटेबल नाउन है, इन जिसकी गणना की जाती है। इसीलिए हमें इसका निकल रहा है 6 लग रहा है, ताकि हम इसकी गणना कर सकें। मच मनी। अब देखो मनी कौन सी नाउन है? मनी यानी उसका हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, इसको प्लूरल का नहीं बना सकते। ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते? मैनी का यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या यूज किया? मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो। और वाज यहाँ पे कौन सी होगी? सिंगुलर। ठीक है बच्चों, बात आई समझ? ये तो आपकी हुई काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बहुत से हो सकते हैं, जैसे आपकी शुगर है, मनी है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, सारी की सारी जितनी आपकी मटेरियल और एक्सटर्नल जितनी होती है, सारी की सारी इसमें अनकाउंटेबल नाउन है। इससे आगे एक दायरा है जिसकी हम बात करें तो जिसे हम बोलते हैं नाउन जेंडर। अगर नाउन जेंडर की बात करें तो जेंडर हमारे जो है वो 4 तरह के हैं। अगर बात करूं तो मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन के अंदर क्या होता है? जो मेल रिप्रेजेंट है, यानी जो मेल को रिप्रेजेंट करे, जो मेल को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय ना हो क्या हो सकता है? मैन, फादर, हस्बैंड, टाइगर, ये सारे के सारे ये अपने सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर है। अगर मैं बात करूं फेमिनिन, तो दूसरा हमारा है जैसे हम लिखते हैं फेमिनिन, ये होते हैं हमारे फीमेल जो फीमेल को रिप्रेजेंट करें, फीमेल को रिप्रेजेंट करें। कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें बॉय ना के क्या कहूँ मैं? गर्ल कह सकता हूँ। मैन ना के मैं वुमेन कह सकता हूँ। फादर का मैं मदर बोल सकता हूँ। वाइफ, टाइटस, ठीक है। तो ये जैसे और हो सकता है, जैसे अर्थ हो सकती है,
ये सारी सारी हमारी क्या है कैटेगरी। इनके अलावा एक कैटेगरी और है जिसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहने का मतलब ऐसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वली होते हैं। जैसे मैं कहूं चाइल्ड, स्टूडेंट, डॉक्टर, और जैसे मैंने कहा और हो सकता है जैसे टीचर, बर्ड, ये सारे के सारे अपने क्या है कॉमन है, यानी कि जिनको हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसी का फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं न्यूटर। न्यूटर न्यूटर जेंडर के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि जैसे हम बात करें तो जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट हमारे जो, और बात करें हम तो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स से हम बात करें तो सारे सारे जितने भी हमारे कहलाते हैं ये न्यूटर जेंडर। जैसे बुक्स हो गई, बुक की बात करूं, टेबल और चेयर, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है सारे के सारे क्या है हमारे न्यूटर जेंडर। अगला समझ बच्चों, अब इनसे जो एग्जाम में आते हैं वो क्या है, वो आपसे पूछते हैं कुछ ऐसे जेंडर हैं जो मतलब मेल और फीमेल की हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप सिंपल होने से आप बनाते हो, सिंपल जैसे बॉय का गर्ल कर देते हो, कर लेते हो ना। इसी तरह जैसे और भी है, मैन का वुमेन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे मैं कहूं मिल्क मैन, मैंने कहा मिल्क मैन, मैंने कहा वॉशरमैन, मैंने कहा लैंडलॉर्ड, मैंने कहा स्टेप ब्रदर, और जैसे मैं लिखूं ब्रदर इन लॉ। ये कुछ ऐसे हैं और बहुत सारे हो सकते हैं आपके ऐसे जिनको आप यूज करते हो। जैसे अगर मैं मिल्क मैन का क्या होगा, मिल्क मैन जैसा मिल्क मेड, जैसे वॉशर मैन तो वॉशर मैन का वॉशर वूमेन, वॉशर वूमेन, वॉशर। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर। जैसे ब्रदर इन लॉ का जैसे अपन लिखते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो ऐसे बहुत से और हो सकते हैं, आपकी बुक्स में आपको मिल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मैन सर्वेंट, तो इसका क्या बनाओगे मेड सर्वेंट। ऐसे आपको बहुत सारे पीओ में बुक के अंदर मिल सकते हैं। चलो बच्चों आगे हम करते हैं नाउन नंबर के बारे में। नाउन नंबर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। नाउन नंबर, नाउन नंबर तो आपने पढ़ा होगा, सिंगुलर और प्लूरल से हम बोलते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन से हमारा मतलब क्या है, जैसे आप बॉय का बॉयज कर देते हो, टेबल का टेबल्स कर देते हो, वही सारे हमारे लिए नाउन नंबर है। इनमें लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमें थोड़ी सहायता करते हैं हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई नाउन दिया हुआ है, कोई नाउन वर्ड दिया हुआ है और उस नाउन का आखिरी जो लेटर है वो आपको वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाई दिया है, और उस वाई से पहले आपको अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया है, क्या दिया है, कोई कॉन्सोनेंट दिया है,
तो आप जो प्लूरल बनाओगे उसके अंदर क्या कर दोगे, वाई को हटाओगे, उसकी जगह IES यूज कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं क्राई, इसका प्लूरल कैसे करोगे, CRI, वाई को हटा के IES लगा दोगे। जैसे मैं कहूं सिटी, ये वाई और इससे पहले कॉन्सोनेंट है TY, इसका जैसे कहोगे सिटीज, IES लगा दो। जैसे मैंने कहा लोरी, LORRY, कॉन्सोनेंट से पहले अगर फिर से कोई कॉन्सोनेंट है, यानी लास्ट में वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो आप इस वाई को हटा के IES लगा दो, लोरीज, LORRIES। ठीक इसके अपोजिट अगर कोई आपको नाउन दिया है, लास्ट में उसके वाई है और उससे ठीक पहले, इस वाई से ठीक पहले यहाँ पे आपको कोई वोवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वोवल, तो आप क्या करोगे, इसे आप कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वाई के बाद में आप एस लगा दो। जैसे मैं बात करूं की का क्या होता है, कीज, ट्वाइस, वेज, यानी बहुत सारे आप ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इससे आगे हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसके अलावा कुछ रूल है मेन, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे अब हमें कुछ नाउन ऐसे दिए होते हैं, यानी जिनके अंत में हमें यूम दिया मिलता है, यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में हमें क्या दिया मिलेगा, यूम। क्या दिया मिलता है, यूम। तो हम उस क्या करते हैं, उस यूम को हटाते हैं और उसकी जगह एक अकेला क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। जैसे मैं एटम, DATU, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यू हूं, तो मैं इसको टाइप करें, इसको यहाँ पे डेटा, नोट डाटा, डेटा। जैसे एजेंडम, मैं इस यहाँ पे फिर मेरे को यूम दिया गया, तो मैं इसको टाइप कर सकूं एजेंडा। ये सारी बच्चों प्लूरल है, इसके ये सिंगुलर फॉर्म है और ये इसकी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। जैसे डिक्टम, क्या लिखा, डिक्टम, इसके अंत में क्या है, यू हमें, तो उसमें क्या लिखूंगा, डिक्टम, DICT। बच्चों जैसे अब कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, कुछ ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिनके अंत में आपको यूएस लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, यूएस। आपको कुछ नहीं करना, जब आप उसको यूएस को हटाओगे, तो यूएस को हटाते ही आपको वहां क्या लगना है, वर्ड के हटा के यूएस को वहां पे क्या लगाओगे, आई का यूज कर दो। किसका यूज कर दोगे, आई का यूज कर दो। जैसे मैंने कहा रेडियस, पीछे यूएस लगा है, तो आप इसकी जगह रखोगे रेड। ठीक है बच्चों, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा, लिखा लोकस, LOCUS, यूएस है, मैं यहां हटाऊंगा, क्या लिखूंगा, LOCY। फोकस, FOCUS, यूएस है, इसे हटा के क्या लगाया, FOCY। ठीक है बच्चों, जैसे अब वो हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जैसे कुछ जो इससे आगे बढ़ा है, यानी हमें कुछ वर्ड ऐसे दिए मिल सकते हैं जिन वर्ड के अंत में हमें क्या लगा मिल सकता है, SIS लगा मिल सकता है। क्या लगा मिल सकता है, SIS। ऐसे वर्ड जिनके अंत में SIS लगा हो, उनका हमें कुछ नहीं करना। जब उसका हम प्लूरलाइज करेंगे, उसको प्लूरल में चेंज करेंगे, तो हम SIS को SES में चेंज कर देंगे, SIS को चेंज कर देंगे, S और ES में देंगे। जैसे थीसिस, क्राइसिस, बेसिस, ये सारे वर्ड ऐसे हैं, इनको हम चेंज करें, क्या करेंगे, देखो थीसिस का THESES कर देंगे, क्राइसिस CRISES कर देंगे, बेसिस BAS। गुड बच्चों, ठीक है। इनके अलावा कुछ हमारी कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन कैसे बच्चों, यानी जो दो नाउन को मिला के बना जाए, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ,
मैंने लिखा कमांडर इन चीफ, मैंने लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे और बहुत सारे उसके हैं आपके, तो इस तरह से जैसे मैंने लिखा फादर इन लॉ, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं जो कंपाउंड नाउन। और जब हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो इनके अंदर जो मेन वर्ड होता है, जो मुख्य शब्द होता है, हम उसके साथ एस को सफिक्स करते हैं। जैसे फादर इन लॉ, इसके अंदर क्या मेन वर्ड है, फादर, तो हम क्या करेंगे इसका प्लूरल फादर्स इन लॉ, इसके साथ एस लगाएंगे, फादर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, मुख्य वर्ड क्या है, मेन वर्ड क्या है, ब्रदर, तो हम इसके साथ या क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। कमांडर इन चीफ, मेन वर्ड कौन सा है, कमांडर, तो हम इसके साथ एस लगा देंगे, कमांडर। इसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मेंबर मेन वर्ड है, तो इसके साथ लगा देंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये एस तब लगाना है जब हमें इसका प्लूरल करना हो, इसका प्लूरल करना हो। लेकिन कई बार ध्यान रखना बच्चों, तो इसका हमें पोजीशन दे देता है, जब पोजीशन की बात हो तो पोजीशन हमेशा इसके अंत में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, फादर इन लॉ, और यहाँ पे हम लगाएंगे इसका पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का कुछ जो हुआ है नाउन का, उसको ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करना, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उससे। और अगर आपकी कोई डाउट है तो मैंने हमारी मेल आईडी लिखी थी, मैं फिर से लिख देता हूँ, मिशन एजुकेशन बिरडाना @gmail.com। आप अपने डाउट जो भी है आप हमें इस मेल एड्रेस भेज सकते हैं, चाहे मैथ के है, रीजनिंग की है, जीके की है, जिस भी चीज की आपकी जो भी क्वेरी है, डाउट है, इस पे हमें मेल कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों दोस्तों से फैलाइए ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।